नमस्कार, मैं विनोद कुमार शर्मा धर्मवाणी में आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। सभी साधक मेरे साथ बोलिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस महामंत्र का आप जाप करते रहिए, आपका कल्याण होगा। पिछले श्लोकों में आपने शरीर के बारे में, आत्मा के बारे में अच्छी तरह समझा। जो लोग आत्मा को मानते हैं, परमात्मा को मानते हैं, वह श्लोकों को अच्छी तरह समझें, पढ़ें। और जो लोग आत्मा को नहीं मानते हैं, वे भी इन श्लोकों को अपने संकट के समय समझने का प्रयास करें। अब आगे भगवान अर्जुन को इस संसार में अपने वर्ण धर्म के अनुसार अपने कर्तव्य को निर्वहन करने के लिए निर्देश दे रहे हैं। अर्जुन का वर्ण क्षत्रिय था। क्षत्रिय का अर्थ क्षत यानी कि चोट खाया हुआ, त्रायते तारने वाला अर्थात पीड़ित की रक्षा करने वाला। आधुनिक भाषा में सेनानायक, जो सेनानायक के रूप में आम जनता की रक्षा करे, उनके हितों की रक्षा करे, उनको सुरक्षा प्रदान करे। अंग्रेजी में इसे कमांडर कहेंगे। तो भगवान 31वें से लेकर 38वें श्लोक तक अर्जुन को क्षत्रिय धर्म के बारे में समझा रहे हैं, जिनका अर्थ और भाव इस प्रकार है। अपने धर्म को भी देखकर भी तू भय करने योग्य नहीं है, यानी तुझे भय नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्षत्रिय के लिए धर्म युक्त युद्ध से बढ़कर दूसरा कोई कल्याणकारी कर्तव्य नहीं है। हे पार्थ, अपने आप प्राप्त हुए और खुले हुए स्वर्ग के द्वार रूप इस प्रकार के युद्ध को भगवान क्षत्रिय लोग ही पाते हैं। किंतु यदि तू इस धर्म युक्त युद्ध को नहीं करेगा तो स्वधर्म और कीर्ति को खोकर पाप को प्राप्त होगा, तथा सब लोग तेरी बहुत काल तक रहने वाली अपकीर्ति का कथन करेंगे। और सम्मानित पुरुष के लिए अपकीर्ति मरने से भी बढ़कर है, और जिनकी दृष्टि में तू पहले बहुत सम्मानित होकर लघुता को प्राप्त होगा। और सब महारथी लोग तुझे भय के कारण युद्ध से हटा हुआ मानेंगे। तेरे बैरी लोग तेरे समर्थ की निंदा करते हुए तुझे बहुत से ना कहने योग्य वचन कहेंगे। इससे अधिक दुख और क्या होगा? या तो तू युद्ध में मारा जाएगा और स्वर्ग को प्राप्त होगा, अथवा संग्राम में जीतकर पृथ्वी का राज्य भोगेगा। इस कारण हे अर्जुन, तू युद्ध के लिए निश्चय करके खड़ा हो जा। जय पराजय, लाभ हानि, सुख दुख समान समझकर उसके बाद युद्ध के लिए तैयार हो जा। इस प्रकार तो युद्ध करने से पाप को प्राप्त नहीं होगा। इस प्रकार भगवान ने अर्जुन को उन सभी प्रश्नों का उत्तर दे दिया है जिनके सामना न करने से उसने युद्ध के लिए मना कर दिया था। इसी प्रकार रामचरितमानस के बालकांड में परशुराम संवाद के समय एवं लंका कांड में रावण से युद्ध के समय क्षत्रियों की कुछ विशेषताएं ठीक गीता की तरह बताई गई हैं, जो इस प्रकार हैं। जिनके लहे न रिपुरन पीठी, नहीं पा वहीं पर तिय मन ढीठी, मंगन लहे न जिनके नाही, ते नरवर थोड़े जगमाही। जो हम निद्रही विप्रवधि, सत्य कहूँ भृगुनाथ, तो अस को जग सुबट जही, भय बस नावही मात। देव दनुज भूपति भटनाना, समबल अधिक हो बलवाना, जो रन हमही पचारे को, लरई सुखेन कालगन हो। क्षत्रिय तनु धरि समर सकाना, कुल कलंक तेई पावर आना। कहूँ सुभावन कुलही प्रशंसी, कालों डरेन रन रघुवंशी। जिनका अर्थ इस प्रकार है कि रण में शत्रु जिनकी पीठ नहीं देख पाते, अर्थात वे लड़ाई के मैदान से भागते नहीं हैं। पराई स्त्रियां जिनके मन और दृष्टि को नहीं खींच पाती, और भिखारी जिनके यहाँ ना नहीं पाते, ऐसे पुरुष अर्थात खाली हाथ नहीं लौटते, ऐसे श्रेष्ठ पुरुष इस संसार में थोड़े ही हैं। हे भृगुनाथ, यदि हम सचमुच ब्राह्मण कहकर निरादर करते हैं तो ये सत्य सुनिए, फिर इस संसार में ऐसा कौन योद्धा है जिससे हम डर के मारे मस्तक नवाएं। देवता, दैत्य, राजा और बहुत से योद्धा, चाहे वे बल में हमारे बराबर हों, चाहे अधिक बलवान हों, यदि रण में हमें कोई भी ललकारे तो हम उससे सुखपूर्वक युद्ध करेंगे। क्षत्रिय का शरीर धारण कर जो युद्ध से डर गया, उस नीच ने अपने कुल पर कलंक लगा दिया। मैं स्वभाव से कहता हूँ, कुल की प्रशंसा करके नहीं, कि रघुवंशी रण में काल से भी नहीं डरते। शिवी ददीज हरिचंद नरेसा, सहे धर्म हित कोटि कलेसा। रंति देव बलि भूप सुजाना, धर्म धरे सही संकट नाना। धर्मन दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना।
मैं सोई धर्म सुलभ करी पावा, तजें त्यों पुर अपजस पावा। संभावित कहूँ अपजस लाहू, मरण कोटि सम दारुण दाहू। तुम सन तात बहुत का कहूँ, दिए उतरु फिर पातक लहूँ। यद्यपि लघुता राम कहूँ, तो ही बंधे बड़ दोष। तदपि कठिन 10 कंठ सुन, छत्र जाति कर रोष। जिसका अर्थ है शिबी, दधीच और राजा हरिश्चंद्र ने धर्म के लिए अनेकों कष्ट सहे। बुद्धिमान राजा रंतदेव और बलि बहुत से संकट सहकर भी धर्म को पकड़े रहे। उन्होंने धर्म का त्याग नहीं किया। वेद शास्त्र और पुराणों में कहा गया कि सत्य के समान दूसरा धर्म नहीं है। मैंने उस धर्म को सहज ही पा लिया है। इस धर्म का त्याग करने से तीनों लोकों में अपयश छा जाएगा। प्रतिष्ठित पुरुष के लिए अपयश की प्राप्ति करोड़ों मृत्यु के समान भीषण संताप देने वाली है। हे तात, मैं आपसे अधिक क्या कहूँ, लौटकर उत्तर देने में भी पाप का भागी होता हूँ। यद्यपि तुम्हें मारने में श्री राम जी की लघुता है और बड़ा दोष भी है, तथापि हे रावण सुनो, क्षत्रिय जाति का क्रोध बड़ा कठिन होता है। इस प्रकार रामचरितमानस में एवं गीता में क्षात्र धर्म के समान गुण बताए गए हैं। तो भाइयों और बहनों, आपने जिस भी वर्ण धर्म को स्वधर्म बना लिया है, उसका निर्वहन करना ही धर्म है। उसके विपरीत कर्तव्य करना अधर्म है। तो आप धर्म को पकड़े रहिए और गीता मानस को पढ़ते रहिए। हमारा नारा, गीता मानस की वाणी घर घर पहुँचानी। आपको एपिसोड पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, यानी कि अगला एपिसोड आपको सीधे ही मिल जाए। उसके लिए आप सब्सक्राइब करें। आपको पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में लाकर लाइक करें तथा अपने दोस्तों को, अपने परिवार के सदस्यों को, रिश्तेदारों को भेजें। आपका यही धर्म होगा। जय श्री राम, जय श्री राम। भगवान सबका कल्याण करें। मिलते हैं अगले एपिसोड में। निष्काम कर्म की व्याख्या को समझेंगे।